गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने रेंज के बारे में बताया था आपको। रेंज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये, जिसको हम बोल सकते हैं। इसका जो भी इससे पहले वाली वीडियो का जो मैं लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। सो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q3 माइनस Q1। दिस इज इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड देन फिर क्वार्टाइल डेविएशन। सो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 minus Q1 upon 2. Now the next one is and their coefficient. So coefficient of QD का फॉर्मूला है Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1। बेसिकली ये तीन फॉर्मूले ही हम यूज करते हैं QD में क्वार्टाइल डेविएशन के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन में सीरीज, तीन सीरीज ही होंगी वैसे ही आपकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस हर तरीके से तीनों सीरीज से किस तरीके से हम QD कैलकुलेट करते हैं। सो आपके सामने क्वेश्चन है कि यू हैव टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ QD। दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है एंड द क्वेश्चन आपको गिवन है। आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में कैसे क्वेश्चन गिवन होता है, केवल आपको x की वैल्यूज गिवन होती हैं, यानी आपको केवल मार्क्स गिवन है, दैट इज 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने जैसे देख पा रही हूँ इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया हुआ है। सो हमें इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो काम आपको सबसे पहले करना है वो यही करना है कि इसको आपको इस सीरीज को, इस इंडिविजुअल सीरीज जो गिवन है, आपको जो मार्क्स गिवन है, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। इसके बारे में आपको पता है। इसके बाद जो है आप यू नो दैट कि QD का फॉर्मूला क्या होता है। QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था। कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम ये फॉर्मूले में Q3 माइनस Q1 कैसे कैलकुलेट करें। सो करना क्या है, Q1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n+1 बाय 4th आइटम, ठीक है। एंड Q3 को कैलकुलेट करने का जो होता है जो, तो 3n+1 बाय 4th आइटम। अब इसको करना क्या है, देखो n है, 1 निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन 1 पर निकालना है। सो n+1 बाय 4 हो गया। 3 का है तो बाहर 3 लगा के n+1 बाय 4th आइटम आप इस तरीके से कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले मैं Q1 कैलकुलेट कर लेती हूँ। n स्टैंड्स फॉर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो n+1 यानी 11+1 बाय 4th आइटम, 12 बाय 4 दैट इज 3rd आइटम हमारा जो है, और 3rd हम देखेंगे ये है। सो Q1 इज इक्वल टू 20, ठीक है। नाउ सेम वे हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 × 20 कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज n+1 तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो दैट इज सॉरी 3rd है ना, 3rd आइटम आया तो 3 × 3 हम ऑलरेडी कर लेते हैं। सो दैट इज 9th आइटम। सो 9th आइटम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो Q3 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा।
नाउ ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे. सो Q3 माइनस QD कैलकुलेट करेंगे. सो Q3 इज़ 50 माइनस 20 अपॉन 2, दैट इज़ 30 बाई 2. सो दैट इज़ 15. सेम वे हम इसमें कोफिशिएंट निकालने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ QD करेंगे. सो दैट इज़ Q3 माइनस Q1, दैट इज़ 50 माइनस 20 अपॉन 50 प्लस 20. सो दैट इज़ 30 अपॉन 70. डिवाइड करेंगे, देन you'll get 0.43 and this is the answer QD and coefficient of QD. बट ये जो कैलकुलेशन हुआ ये केवल और केवल इंडिविजुअल सीरीज में हुआ. बट इंडिविजुअल सीरीज में भी थोड़ा सा ट्रिक है. अगर आपका ये थर्ड आइटम जैसे आपका ये आया ना, आपने n+1/4 किया तो ये 12/4 करके थर्ड आइटम आ गया. ये थर्ड आइटम तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ये थर्ड आइटम ना होके कुछ इस तरीके से होता, लाइक अगर आपका ये पॉइंट्स में आ जाता, लाइक 3.5 आ जाता, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसका भी मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ. सो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे. ये इंडिविजुअल सीरीज के ही रिलेटेड क्वेश्चन है. आपको यहाँ पर 120, 150, 170, 180, 181, 187, 190, 192, 200 एंड 210. ये आपको क्वेश्चन गिवन है. सो अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ये है. सो सबसे पहले हम Q1 कैलकुलेट करेंगे n+1/4 आइटम. सो n इज व्हाट 10+1/4 दैट इज 2.75. अब देखिए यहाँ पर पॉइंट्स में आ गया. नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ 2.7 को हम स्प्लिट कर लेंगे. स्प्लिट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 2.75 में 2 को अलग ले लेते हैं, दैट इज सेकेंड आइटम प्लस 0.75 को यहाँ रख लेते हैं. एंड देन सेकेंड के नीचे जो वैल्यू आती है दैट इज थर्ड माइनस सेकेंड. ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. सेकेंड आइटम स्टैंड्स फॉर 150, 0.75 थर्ड आइटम इज 170 माइनस 150, सेकेंड आइटम 150 है. सो कैलकुलेशन करेंगे 0.75 इंटू 30 एंड सब कुछ ये कैलकुलेट कर लेंगे. सो ये हमारा आ जाएगा 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 15 आ गया. एंड देन 165 इज Q1 मेरा आ गया. इसी तरीके से हम Q3 कैलकुलेट करेंगे एंड फिर क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करेंगे. ये क्वेश्चन बताने का पर्पस मेरा सिर्फ ये था कि अगर पॉइंट में आता है तो आप किस तरीके से करेंगे. एक एग्जांपल और मैं आपको देती हूँ. सपोज 3.5 आ जाता है आपको ये n+1/4 करके, तो उसको स्प्लिट कैसे करेंगे. पहले तो आप इस थर्ड को अलग ले जाएंगे, थर्ड प्लस 0.5, देन थर्ड के नीचे आता है फोर्थ माइनस थर्ड. गॉट इट. सो थर्ड आइटम मेरा 170 हो जाएगा, 0.5, देन फोर्थ आइटम इज 180 माइनस 170. इस तरीके से मैं इसको कैलकुलेट करूंगी एंड आई गेट माई Q1. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल सीरीज. नाउ मूव ऑन टू डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में आपको मैंने बताया हुआ है, आपको क्वेश्चन में x और f गिवन होता है. सो दिस इज योर क्वेश्चन. यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो आप नहीं कर सकते. ऑलरेडी आपको x की वैल्यू भी गिवन है और f की वैल्यू भी गिवन है. सो यू कैन नॉट अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. सो दिस इज योर क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले आप इसका CF कैलकुलेट कर लेंगे. CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो दिस 2 plus 8 that is 10, 10 plus 20 that is 30, 30 plus 35 that is 65, then 65 and 45 that is 107, then this one is 127,
then this one is 155, and 155, 155 and 26 is 181, 181 plus 16 is 197, 197 and 2 is 199. So Q1 is n plus 1 by 4th item. So n stand for 199. 199 plus 1 by 4, that is 200 by 4. So this is 50th item. यहाँ आपको देखना क्या है, अब 50 कहाँ पर लाई हो रहा है. सो 50 लाई हो रहा है तो ये तो आपका 2 है, फिर 3 से लेकर 10 तक यहाँ पर है, फिर 11 से लेकर 30 यहाँ पर है, 31 से लेकर 65 यहाँ पर है. तो 50 तो यहीं पर ही आएगा. सो इसके ऊपर हम x पे जाएंगे 40. सो Q1 इज 40. गॉट इट? अंडरस्टैंड मैंने क्या किया, 50th आइटम कहाँ लाई हो रहा है ये देखा. तो 30th के बाद 31 से लेकर 65 यहाँ एग्जिस्ट करेगा. सो 50 था 65 के अंदर ही आ जाएगा. सो हमने x में से जो वैल्यू है वो हमारी Q1 आ जाती है. सेम वे हम Q3 कैलकुलेट करेंगे. Q3 इज 3n + 1 बाय 4th आइटम. सो मैं क्या करूँगी, इस 50 को ही सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. सो दैट इज 150th आइटम. अब 150th आइटम देखेंगे कहाँ है, तो 107 8 से लेकर 127 तक आ गया यहाँ पे, 128 से लेकर 155. सो यहीं पर मेरा 150 आ जाएगा. सो इसके ऊपर मैं देखूँगी, दिस इज Q3. सो Q3 इज 70. अब मैं QD निकाल लूँगी. QD इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, एंड Q3 माइनस Q1 इज 70 माइनस 40 अपॉन 2, that is 30 by 2 से 15, and coefficient of QD निकालेंगे. so Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, that is 70 minus 40 upon 70 plus 40, that is 30 by 110, and the answer is 0.27. Okay, so this is a discrete series. Now move on to continuous series. नाउ कंटिन्यूस सीरीज पे मूव करते हैं. नाउ कंटिन्यूस सीरीज का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, मैंने आपको पहले भी बताया. कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्वेश्चन में आपको इंटरवल्स में दे रखा होगा. लाइक आपको यहाँ पर एज गिवन है एंड नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है. एज इज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. So 4, 10, 15, 20 and 11. So first जो आपको काम करना है वो ये कि you have to calculate CF. So 4 plus 10 that is 14, 14 and 15 that is 29, 29 and 20 that is 49, 49 and 11 that is 60. Now you have to calculate Q1 n plus 1 by 4. लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ ये ध्यान रखनी है कि नॉर्मली जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं n plus 1 by 4 का कंटिन्यूस सीरीज में, वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है Q1 इज इक्वल टू n by 4 में. ठीक है. सो अब क्या करेंगे, अब n by 4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज के लिए. सो n by 4 मतलब दिस 60 by 4. Q1 60 by 4 that is 15th item. 15th आइटम सेम देखेंगे कहाँ पर लाई हो रहा है. सो 14 तक तो यहाँ आ गया, 15 से लेकर 29 यहाँ पर आ रहा है. सो ये आपके इंटरवल आ जाएगा. इसके साथ हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं बिकॉज अब ये इंटरवल में आ गया. पहले क्या होता था, हमने इससे डिस्क्रीट सीरीज में जो यहाँ पर वैल्यू होती थी वो हमारा
QD हो जाता था, लेकिन इंटरवल में आने के बाद आप उसमें राइट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सो इसके लिए आप एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब यहाँ पर L1 क्या है, L1 इज लोअर लिमिट, इस वाले जो इंटरवल जहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है उसके सामने में ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, सो दिस इज L1। नाउ L1 N/4 आपका जो 15th आइटम आया है, CF जहां पर आपका ये एग्जिस्ट हो रहा है 29 पर, दिस इज योर CF एंड देन F क्या है, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो F होगी, ठीक है। सो F जो है वो क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी है, एंड I स्टैंड्स फॉर इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सो अब वैल्यूज को पुट करते हैं हम Q1 कैलकुलेट करने के लिए। सो Q1 इज इक्वल टू L1 इज लोअर लिमिट दैट इज 40 प्लस N/4 आपका 15th आया था माइनस CF दैट इज आपका जो है यहाँ पर लाई हो रहा है इसके सामने, सो ये आपका CF हो जाएगा इसके ऊपर वाला, एंड दिस इज ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जहां पर लाई कर रहा है उसके ऊपर वाली वैल्यू वो आपकी CF है, तो ये आपका 15 माइनस 14 अपॉन F इज 15 इंटू I स्टैंड फॉर दोनों का डिफरेंस, तो 20 है यहाँ पर। 40 और 60 में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। सो इसको हम वैल्यू को करेंगे 40 प्लस इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, देन आई गॉट 1.33 and answer is 41.33 that is Q1। सेम वे मैं Q3 कैलकुलेट करूंगी, बट मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। सो यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ Q3 इज इक्वल टू 3N/4। हम जनरली क्या लिखते थे, 3N प्लस 1/4 लिखते थे, बट इन कंटिन्यूस सीरीज हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 15 हमारा N प्लस 1 यानी हमारा 3 इंटू 60/4 आ जाएगा। सो 15 इंटू 3 कर लेंगे, दैट इज 45th आइटम। सो 45th आइटम देखेंगे हमारा कहाँ पर लाई हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर लाई करेगा। सो इसके ऊपर वाली वैल्यू आपकी CF हो जाएगी, इसके सामने वाली वैल्यू F हो जाएगी, एंड ये जो है वो आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाएगा। सो ये आपका 60 टू 80 में ये 60 आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। सो फिर अगेन फॉर्मूले में पुट करेंगे, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस N/4 3N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। गॉट इट। सो L1 इज 60 प्लस 3N/4 हमारा कितना आया था 45 माइनस CF इज 29, दिस वन, F इज 20 इंटू I इज 20 ऑलरेडी, क्योंकि दोनों के बीच में 60 और 80 के बीच में 20 का गैप है। नाउ अब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 60 और इसको सॉल्व करेंगे, सो मेरा आ जाएगा ये 16, दैट इज 76। तो Q3 कितना आ गया 76 आ जाएगा। एंड फिर इसके बाद मैं अपनी वैल्यूज जो है वो QD की में पुट कर लूँगी, दैट इज QD का फॉर्मूला क्या है, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो Q3 इज 76 था, Q1 हमारा 41.33 था, डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज 34.67 डिवाइड बाय 2, सो आंसर इज 17.34 एंड कोफिशिएंट ऑफ QD निकालेंगे। ऑफ QD में फॉर्मूला is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, that is 76 minus 41.33 upon 76 plus 41.33, so that is 34.67
अपॉन 117.33 डिवाइड करेंगे, देन आई गॉट द आंसर इज 0.30. So this is the way you can calculate your quartile deviation in continuous series. थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गई है, बट ज़रूरी था ये टॉपिक कंप्लीट करना, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबी हो गई है. नो इश्यूज़. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.